एक मिनट कट करें। एक्शन। मगर माता जी, आपने उनके बीवी और बच्चे को घर से जाने से रोक लिया। क्योंकि इन सब में ना कल्पना की कोई गलती थी और ना लाली की। कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसका बाप कौन था, ताकि मेरी टिश्यू तो हर परवरिश अच्छे से हो सके। इसलिए तो हर बंधु ने तुमको निकिता बहू और परीक्षित बेटा को गोद दे दी, और इन दोनों ने तुमको अपने बेटे की तरह पाला। पापा, उस मनहूस का नाम मत ले, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। उसने मुझे ऐसा बना दिया, आज उसके कारण मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाता, किसी पर नहीं। उसकी वजह से ही मैंने तुझे कभी पोते की तरह प्यार नहीं किया। क्या करूं, जब भी तुझे देखता हूं उसकी शक्ल याद आ जाती है मुझे। बेटा, इसमें तो हार कोई गलती नहीं। बहुत साल पहले पृथ्वी बीमार पड़ गया। ये लाइन से लेंगे, आंसू ले लो। रोलिंग, स्टोरी क्या है? एक्शन। और वही बीमारी उन्हें खा गई। उस दिन वो बिल्कुल अकेले थे। सिर्फ मैं उनके पास थी। और उनसे मिले माँ जी आए थे। एक बार और स्टोरी क्या है? दादी ने बोला बहुत साल पहले पृथ्वी बीमार पड़ गए, और वही बीमारी उन्हें खा गई। और उस दिन वो बिल्कुल अकेले थे। सिर्फ उनके आखिरी पलों में मैं उनके साथ थी। माँ जी उनसे मिलने आई थी, लेकिन उनके मिलने से पहले ही वो नहीं है, वो नहीं। परीक्षित ने बोला नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम हमारे बेटे हो। इस घर के लायक मैं हुई नहीं। मैं इस घर के लायक क्यों बताया मुझे आपने क्यों बताया? इतनी कड़वी सी चीजें मुझे मेरे बारे में आपने क्यों बताया? मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा किसी से। धोखेबाज का बेटा हूँ मैं। मुझे आपने क्यों मैंने तो आपको ये सब इसलिए बताया ताकि इस घर की खुशियाँ फिर से लौट सके। आप दूर हटिए फिर से। मुझे थोड़ा ग्लेस दो प्लीज। सॉरी। तुषार सर, नहीं, मैंने आपको ये सच इसलिए बताया ताकि आपकी खोई हुई खुशियाँ वापस लौट आप दूर रहिए मिस्टर, क्या आप दूर रहिए। मैं किसी के भरोसे के लायक नहीं हूँ। धोखेबाज का खून है मेरे अंदर। हमेशा मुझे लगता है इस घर का हुई नहीं। हाँ, पर मुझे खोई हुई खुशियाँ वापस लौट सके। दूर नहीं आप मिस्टर, किसी के भरोसे के लायक नहीं हूँ मैं। धोखेबाज का खून है मेरे अंदर। मुझे हमेशा लगता था कि शायद इस घर में मुझे मेरा अपना कोई नहीं है। मुझे कोई प्यार करता नहीं। मेरी दादी को छोड़ के मेरा कोई अपना है। लेकिन आज समझ में आया। आज मुझे समझ में आया कि तू ठीक बोलते थे। ना तो मैं इस घर का लायक हूँ, ना इस ऑफिस। मलिक, हाँ, मलिक नहीं हूँ।
जो जिंदगी में इस घर में जीता था वो मेरी जिंदगी थी ही नहीं, वो झूठ था, सिर्फ झूठ। नहीं तुषार सर नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं तुषार सर नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो सबको ये बात इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि हमारे घर में सब आधा अधूरा सच जानते हैं। तो पूरी बात क्लियर नहीं थी। किसी को भी पूरी बात क्लियर नहीं थी। अपनी समझिए ना। बस रुकिए, एक मिनट, मुझे टर्न करना पड़ेगा ना इसमें, मुझे ग्लिच दो। गलत समझ रहे हो। मैंने आज ये बात सबके सामने इसलिए उठाई क्योंकि सबको आधा अधूरा सच पता है। किसी को भी पूरी बात क्लियर ही नहीं है। प्लीज बस कीजिए। जहाँ मेरे पापा ने अपने ही घर में चोरी की, उस घर में मैं नहीं रुक सकता। तुषार से मेरी बात सुनिए। तुषार से आपके पापा चोर नहीं थे। मैं फिर से ले लूंगी। रोलिंग एक्शन में लेने का कोई फायदा नहीं है। तुषार से आपके पापा ने चोरी नहीं की थी। कल्पना आप भी शॉक? बोला कहा? हाँ उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनके खिलाफ सबूत मिले थे, लेकिन ये सब गलत थे। माना कि उनके खिलाफ सबूत मिले थे, लेकिन वो सब गलत थे। आप सबने मुझे जुगाड़ू, झूठी, चोर, यहाँ तक कि धोखेबाज भी कहा। दादी, दादू, आप सबने मुझे जुगाड़ू, झूठी, चोर, यहाँ तक कि धोखेबाज तक कहा। लेकिन फिर भी मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दिया ना। लेकिन उन हाँ लाइन से लाइन। अच्छा चल। आपने मुझे जुगाड़ू, झूठी, चोर, यहाँ तक धोखेबाज भी कहा। लेकिन फिर भी मुझे एक मौका तो मिला ना खुद को सही साबित करने का। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली बात। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली बात, या फिर तुषार से वो पेपर्स वाली बात में। लेकिन तुषार सर को लेटर लिखने वाली बात। हाँ, रोलिंग तुषार सर को लेटर लिखने वाली बात। आप सबने हमेशा मेरा पक्ष भी सुना। अब आप सबने मेरा पक्ष भी सुना ना। और जब तुषार सर के पापा की गाड़ी थी, पर जब तुषार सर के पापा की बारी थी तो आप लोगों ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? तो आप किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सच बोलूं तो मैं यहाँ से कुछ दिनों से रह रही हूँ। और सच बोलूं तो मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिनों से रह रही हूँ। लेकिन मैं इस घर के लोगों को आपसे ज़्यादा समझ रहा हूँ। लेकिन तुषार सर, मैं इस घर के लोगों को आपसे ज़्यादा समझने लगी हूँ। माता जी आगे आई। होल्ड। उमेश, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुषार सर के पापा की कोई गलती नहीं थी। माना कि दोनों भाइयों की आपस में पटती नहीं थी। लेकिन इस तकरार का फायदा किसी और ने उठाया। लेकिन इस टकरार का फायदा किसी और ने उठाया। मतलब किसने? देखो बैग की तरफ, उस तरफ देखो बैग की तरफ। एक मिनट। ओके। राइट तब तक दूसरा उमेश। हाँ ओहो राजू। ये देखिए दद्दू, क्या है ये? वो दद्दू, यहाँ आने से पहले मैं माँ से मिलने गई और माँ ने मुझे पापा के बारे में ये बताया कि पापा घर छोड़ने के बाद बाहर एक छोटे से घर में बिना किसी फैसिलिटीज के रहते थे। अब आप खुद सोचिए दद्दू, वो इंसान जिसने पैसों का इतना घोटाला किया हो, बिजनेस में सबको धोखा किया हो, उसके पास तो इतना पैसा होगा ना कि वो बाहर कहीं भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हो। सॉरी। एक्शन। और दद्दू, अगर वो इतने ही बुरे इंसान होते तो यहाँ से जाने के बाद वो
किसी और को भी धोखा दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो सबसे दूर, अकेले में, अपने बेटे से भी दूर। बिना अपने बेटे की शक्ल देखे दुनिया से चली गई। ये लाइन देख ले, बल्कि वो तो इंग्लिश थे वो, बल्कि वो तो सबसे बल्कि वो तो सबसे दूर, बिना अपने बेटे की शक्ल देखे इस दुनिया से चले गए। आपसे कहा था ना दद्दू? और दद्दू आपने कहा था ना, एक मिनट बता दो। और दद्दू आपने कहा था ना कि तुषार सर के पापा ने पेपर्स में गड़बड़ करके बिजनेस में घोटाला किया है, तो फिर ये क्या है? ये तो प्रॉपर्टी की पेपर है। ये असली पेपर्स है। Sorry, हाँ, just very observe. हाँ, action. ये तो प्रॉपर्टी के पेपर हैं। हाँ, असली पेपर्स ये है दद्दू। मैंने सारे पुराने अकाउंट्स में चेक किया है। अब सिग्नेचर देखिए। तो मेरे इसमें सास ससुर ने कुछ नहीं किया। मेरे असली सास ससुर ने तो कुछ भी नहीं किया है। ये ले ले डायलॉग करो। किया तो करो। दद्दू मेरे सास ससुर ने कुछ किया ही नहीं था। बढ़िया। होल्ड एंड एक्शन। हाँ दद्दू, मेरे असली सास ससुर ने तो कुछ किया ही नहीं था। ये सब तो मेरे नकली सास ससुर ने किया था। ये सब तो मेरे नकली सास ससुर का किया धरा है। जिसके कारण सबको इतना दुख हुआ। एक्शन। हाँ दद्दू, मेरे असली सास ससुर ने तो कुछ किया ही नहीं था। ये सब तो मेरे नकली सास ससुर ने किया था। ये सब तो मेरे नकली सास ससुर का किया धरा, जिसके कारण सबको इतना दुख हुआ। जिसकी वजह से, सॉरी सर, क्या? जिसके कारण जिसके कारण सबको इतना दुख हुआ। तो शासन का किया धरा, जिसके कारण हम सबको इतना दुख हुआ। और तुषार सर के पापा तो एक मिनट गिर में थोड़ा सा। सर Now you go around. Correct. ये आ जाना, okay? Control your balance. Okay, then दद्दू आप निकल जाते थे ना? हाँ, मैं ये फेंक And action. जिसकी वजह से हम सबको इतना दुख हुआ। और तुषार सर तो बाद में पकड़ती है। अरे और तुषार सर के पापा चित्तू, हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ भाई, अच्छा तो उसको मारना शुरू किया? हाँ? ये तूने सब किया था ना? ये सब कौन डायरेक्टर क्या कौन डायरेक्टर कौन डायरेक्टर हाँ ये रोलिंग राइट थ्री वाला ने एक पैन कर देना रोलिंग सर सॉरी सर, बीच में काट। नहीं कल उसने सीन किया ना, कल्पना बोलती है रुक जाती है, बोलती माँ वापस बोलती है कल लेकिन उसके बाद फिर की आदत है ऐसे के। हाँ कल्पना रोल माँ बोले। रोलिंग एक यही से कंटिन्यू करो एंड एक्शन परीक्षित, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हाँ, झूठे धोखेबाज मारना शुरू किया, मारे जा रहे हैं उसको। माता जी बोले मार और मार इसे, जान निकाल दे। लेकिन क्या क्या उसे हमारा पृथ्वी वापस हमें मिल जाएगा? इतने में दादी ने निकिता को थप्पड़ मारा। निकिता तुम्हारे राइट में तुम इसी लायक, राइट दादी ने निकिता को थप्पड़ मारा, तुम इसी लायक हो निकी हो। तो हर वजह से हम सबने पृथ्वी बेटा को गलत समझा, बिना किसी गलती से उसे सजा भुगतनी पड़ी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों फंसाया मेरे बेटे को? हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बताओ। पुलकित दिन परीक्षित के पास गया, पापा आपने ये सब किया, इतना बड़ा धोखा किया, बताइए पापा। कल्पना जी सब आपके सामने याद आ रहा है आपको, कैसे कैसे वो सब हुआ था, कैसे आपने भी उनका साथ छोड़ दिया था आखिरी वक्त में।
लाइन हे भगवान, मैंने भी उन पर शक किया। हे भगवान, मैंने भी उन पर शक किया। अपनी जिंदगी से निकाल कर उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मेरी वजह से मेरे बच्चे को वापस दे। मुझे माफ कर। दादी ने बोला क्यों छीना तूने मेरे बेटे को मुझसे? हाँ, क्यों छीना? तो मारे जा रहे हैं। परीक्षित ने बोला उधर ईशानी। ये क्यों छीना तूने मेरे बेटे को मुझसे? हाँ, क्यों छीना? मुझे परीक्षित पैरों में गिर गया। माफ कर दीजिए पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मत क्या मुझे पापा, तू मेरी औलाद कहलाने लायक नहीं है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अपने बाप को। इतने सालों तक मैंने अपने बेटे से नफरत करता रहा और अंदर ही अंदर मैं घुटता रहा, सिर्फ तेरी वजह से सिर्फ। सॉरी पापा, मैं डर गया था। नीचे बैठा हुआ वो, आप पृथ्वी को मुझसे ज्यादा प्यार करते थे तो मुझे लगा कि अब साथ नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि बिजनेस प्रॉपर्टी सब पर सिर्फ मेरा हक हो। निकिता भी वहां पे गई, उस तरफ आ गई निकिता भी। उसने बोला एक मिनट, किस तरफ? बैठा, माफ कर दीजिए पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बोला मत क्या मुझे पापा, तू मेरी औलाद कहलाने लायक ही नहीं है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अपने बाप को। इतने सालों तक मैं अपने बेटे से नफरत करता रहा और अंदर ही अंदर घुटता रहा, सिर्फ तेरी वजह से सिर्फ। परीक्षित ने बोला सॉरी पापा, वो मैं डर गया था। आप पृथ्वी को मुझसे ज्यादा प्यार करते, लेकिन उससे ये सब नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि बिजनेस प्रॉपर्टी सब पर सिर्फ मेरा हक हो। निकिता भी परीक्षित के पास आ गई। हाँ पापा जी, हम दोनों से ही मिलकर किया। यार सॉरी पापा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग, क्या नहीं सोचा था कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। अरे बेशर्मो, तुम दोनों की वजह से मैंने अपने बेगुनाह बेटे को सजा सुनाई, उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं माफ करेगा। रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। ये सब मेरी गलती है, मेरी। मैं बहुत बुरा बाप हूं। ओए निकल जाओ मेरे घर से, आज से तुम दोनों के लिए मैं मर चुका हूं। निकल जाओ यहाँ से। दादी ने भी संभाला उनको। संभालिए खुद को। हाँ? दादी ने संभाला। जी संभालिए अपने आप को। हाँ संभालिए। नहीं दत्तू प्लीज इन्हें घर से मत निकालिए। दत्तू नहीं, प्लीज ये घर से मत निकालिए। फिर से 25 साल पुरानी गलती दोहराने जा रही है। हाँ, प्लीज इन्हें घर से मत निकालिए। सर मुझे चीट करना होगा, ईशानी को नहीं। दत्तू नहीं, प्लीज आप इन्हें घर से मत निकालिए। थोड़ा ईशानी लेफ्ट, बस ज्यादा ले, थोड़ा हल्का सा ये आना, दोनों तरफ। एक्शन। दत्तू नहीं, प्लीज आप इन्हें घर से मत निकालिए, प्लीज। दत्तू आप फिर से 25 साल पुरानी गलती दोहराने जा रहे हैं। नहीं बहू, तुम चाहती हो हमें माफ कर दो? हाँ माता जी। हाँ माता जी, क्योंकि इन्हें सच में अपनी गलती का एहसास है। क्योंकि इन्हें सच में अपनी गलती का एहसास है। आपको पता है बचपन में मेरे पापा ने मुझे 2 बातें सिखाई थी। पहली ये कि कभी लालच मत करना। हाँ माता जी, क्योंकि इन्हें सच में अपनी गलती का एहसास है। आपको पता है माता जी, बचपन में मेरे पापा ने मुझे 2 बातें सिखाई थी। पहली ये कि कभी लालच मत करना। बचपन में सिर्फ सुनी वो बात, ये बात बचपन में पापा ने मुझे 2 बातें सिखाई। आपको पता, बचपन में मेरे पापा ने मुझे 2 बातें सिखाई थी। पहली ये कि कभी लालच मत करना। एक्चुअली बात मैंने बचपन में सिर्फ सुनी थी।
एक्चुअली ये बात मैंने बचपन में सिर्फ सुनी थी। सीखी तो है, सीखी तो अब है माताजी। तुषार से शादी कर, तुषार सर से शादी कर। इनका मेरे लिए प्यार देख। और लोग तुषार सर से एंड एक्शन। सीखी तो अब है, यहाँ वापस बोलो। सीखी तो अब है। तुषार सर से शादी करके। इनका मेरे लिए प्यार देख। इनका मेरे लिए प्यार देख। एक्शन। सीखी तो अब है, तुषार सर से शादी करके। इनका मेरे लिए प्यार देखकर मुझे समझ आया कि पैसे से ज़्यादा जरूरी होता है प्यार। मुझे समझ आया माताजी कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यार। मुझे समझ में आया कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यार, रिश्ते। क्या सर? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ले लूँ प्लीज। सीखी तो अब है, तुषार सर से शादी करके। उनका मेरे लिए प्यार देखकर मुझे समझ में आया कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी होता है प्यार, रिश्ते, परिवार। दूसरी ये कि और दूसरी ये गलती का एहसास होने पर इंसान को माफ करना चाहिए। कि गलती का एहसास, दादाजी, कि गलती का एहसास होने पर इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि दद्दू मैंने आज तक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखी। क्योंकि दद्दू, सॉरी सर, पढ़ ले। तेरे बाप के बारे में, एक बाप के लिए सबसे बड़ी सजा होती है अपनी औलाद को। इसका नाम हम सबने अपने दिल की तरफ से काट दिया। अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं करता था। हमको विश्वास ही नहीं होता कि हमारा पृथ्वी ऐसा भी कर सकता है। फिर भी उसने ऐसा किया। फिर धीरे धीरे मैंने पृथ्वी को भी बिजनेस में शामिल कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे दोनों भाइयों के छोटे मोटे जो प्रेम था, दोनों का शादी भी एक ही दिन हुआ। हमारे घर में सब ठीक ठाक चल
सब खुश थे। जल्दी दोनों बाप भी बन गए, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती ही गई। जब देखो तब दोनों घर में झगड़ते ही रहते थे। हमको तो विश्वास ही नहीं होता। विश्वास नहीं रहा। और एक दिन तो हमको विश्वास ही नहीं होता, पृथ्वी ने हमारे साथ बेईमानी की, धोखे से पेपर पे मुझसे साइन करा दिए। अरे मैं तो आंख बंद करके उस पर विश्वास करता था, इसलिए मैंने बिना पढ़े साइन कर दिए। पर उसने तो कहते हुए भी शर्म आती। 2 साल मुझे कोसते हो, और फिर भी शर्म आती। अरे तुम लोग मुझे कोसते हो, यहां तक कि मैं अपने घर के लोगों पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा पैसों की हेरा फेरी करके भाग गया। पहले तो हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं अपनी औलाद से धोखा करना। रेडी सर? अपनी औलाद से धोखा खाकर मैं पूरी तरह से टूट गया। मुझे तेरी चिंता होती थी, मैं सोचता था कि कहीं आगे चल के तू भी उसके जैसा ना बन जाए। और लोग भी डिस्कस करने को बोला है, ताकि कंट्रोल नहीं हो रहा। आप कैसे खोलोगे? फिर तो तेरी चिंता होती थी, मैं सोचता था कि कहीं आगे चलकर तू भी उसके जैसा न बन जाए। पहले हमको भी विश्वास नहीं हो। हाँ पीछे रखाइए घोषणा। हाँ। राइट और राइट भैया रोलिंग हाथ पकड़ना, ये हाथ पकड़ने वाला मोमेंट। पहले हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था। हमरा पृथ्वी कंटिन्यू। पहले हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमरा पृथ्वी ऐसा कर सकता है, लेकिन जब साबित हो गया कि पृथ्वी ने ही हमको धोखा दिया है, तो हमरा दिल टूट गया। बोला हम सबका पहले तो हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था हमरा पृथ्वी ऐसा कर सकता है। तो हमारा को टीवी साबित हुआ कि जैसे क्यों काबिज होगी, क्यों बताया मुझे ये मेरी कड़वी सच्चाई, मुझे क्यों बताया? किसी से नजरें भी नहीं मिली, एक धोखेबाज का बेटा हूँ। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया ताकि रोकी, हाँ आप दूर हटे, आप दूर हटे मिस्टर रोकी। ये बहुत ज्यादा, मैं किसी के भरोसे लायक नहीं हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि इस घर में मेरा कोई अपना नहीं। मेरी दादी को छोड़ के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, कभी नहीं, कभी नहीं। ना तो मैं इस घर के लायक हूँ,
ना ही इस ऑफिस के लायक हूँ। मैं एक धोखेबाज का बेटा हूँ। But थोड़ा इंटेंशन। एक मिनट तो वो क्योंकि मैं खुशियाँ हाँ देना ही हाँ फिर आप लेके नहीं सर क्यों किया आपने ऐसा मुझसे? मेरी कड़वी सच्चाई आप मेरे सामने क्यों लाए? क्यों? हाँ? धोखेबाज था मैं। मैं नजरें कैसे मिला सबसे? और हाँ हाँ कल्पना राइट होगा एंड एक्शन। क्यों किया आपने ऐसे? हाँ? मेरी इतनी कड़वी सच्चाई को आप मेरे सामने क्यों लाए? क्यों? ओह, क्यों कहा आपने मुझे ये सब? हाँ? मेरी कड़वी सच्चाई आपने नजरें नहीं मिल पाऊंगा मैं किसी से। कैसे? धोखेबाज का बेटा हूँ मैं। मैं तो आपको सब कुछ इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी धोखेबाज का बेटा हूँ मैं। आप लोग के साथ ही धोखा किया। ओह यार आप प्लीज। मैंने हमारी सुपर गर्ल ने किया है। आती है, पहले तो आई थी जुगाड़ करने और अब बड़े बड़े राज खोल रही है। यस, ये जो यहाँ वहाँ भटकती रहती है ना, उसका एक फ़ायदा ये है कि जो भी होता है आजू बाजू उसे दिख जाता है। उस वजह से ना हाँ। तुम्हारी पूरी फैमिली के बारे में मुझे पता है, तुम्हें इसे कुछ नहीं पता और मुझे पता है। जस्ट इमेजिन हाँ, पूरा फैमिली बैकग्राउंड मैंने जान लिया। सोचो अनोखी कितनी जुगाड़ू हो सकती है। और उसकी लाइन भी गई एक ऐसी कुछ लाइन था कि जितना आप अपने फैमिली के बारे में नहीं जानते जानते, उतना उससे कहीं उससे ज़्यादा ज़्यादा मैं मैं जानती जानती हूँ। अच्छा, वो मेरा जुगाड़ कहीं तो काम आया। उसको उसकी फैमिली की असलियत पता तो नहीं। अब असली दादू भी जानते हैं, उनका क्या रिएक्शन है? सब कुछ तो मतलब ये पूरी स्टोरी हमसे पूछना चाहते हैं तो आप देखेंगे नहीं तो हम स्टोरी आपको बता देंगे, फिर फ़ायदा क्या है? फिर आप देखेंगे क्यों हमारा शो? बट जैसे कि मुद्दा है, आई एम श्योर वो हल्के में हंस के उसे टालेंगे तो नहीं। यू नो, रिएक्शन ऑब्वियसली सबके भारी है, लेकिन डिटेल में तो देख लो यार। देखना पड़ेगा। वो तो मेजर ड्रामा है। अभी जो ये सब ड्रामा है जो आप पूछ रहे हो वो मेजर ड्रामा है हमारे शो में, और वो तो हम खुलासा उसका करने नहीं वाले, आपको देखना पड़ेगा। ईशानी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। ईशानी ईशानी सॉरी अनोखी क्या गलती? कौन सी गलती? कि पैसा प्यार से बढ़कर नहीं होता। नहीं, I don't think गलती so, ये में नॉट गलती बी द है। राइट वर्ड। दिस वाज जस्ट हर माइंडसेट। उसकी कंडीशनिंग ही वैसे हुई थी हमेशा कि उसको सिखाया गया था पैसा पैसा पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में, पर उसे कहीं ना कहीं प्यार तो था ही वरुण से, लेकिन वो चीज़ उस पर इतना ओवर पार कर हावी रही हो थी, गया था, हावी correct. हो गया था। शी मे नॉट हैव नोन अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं बट था। फाइनली शी हैज़ रियलाइज्ड दैट या शी लव्स हिम, और अभी दोनों पैसे और प्यार के बीच में जो बैलेंस है वो समझ गई है। दैट्स ट्रू। तो अब ऑडियंस इसको हो गया है प्यार। अब ऑडियंस को क्या ट्विस्ट और धमाका देखने मिलेगा? इतना ट्विस्ट इनफ नहीं है अब तो सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट एवरी। यार। माँ अलग निकली 25 साल बाद, उससे ज़्यादा ट्विस्ट क्या हो सकता है? एक हफ्ते के लिए तो काफ़ी है।